डे वन पर ना सारे फोन्स अच्छे ही लगते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना इनफैक्ट 4 महीने यूज करने के बाद अगर सेम कंसिस्टेंसी फील हो देन इट्स स्पेशल। और OnePlus 13S मुझे सेम फील देता है। मैं इस फोन को पिछले 4 महीने से यूज कर रही हूँ एज माई प्राइमरी डिवाइस और टाइम के साथ ये और बेटर ही फील होता है। नाउ OnePlus 13S लॉन्च हुआ था 54,999 रुपीज पर और अब सेल प्राइस 50,999 रुपीज है। EMI ऑफर्स के बाद इफेक्टिव कॉस्ट 47,749 रुपीज पड़ती है और इससे और भी अट्रैक्टिव डील बना देती है। सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस फोन, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहें। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और साइज की, जो इसका हाईलाइट है। ऑनेस्टली मुझे इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर बहुत ही पसंद है। इट फील्स परफेक्ट फॉर डेली यूज, पॉकेटेबल, लाइट वेट और एकदम कंफर्टेबल। मैं जब बड़े फोन्स यूज करती हूँ लाइक द गैलेक्सी S25 Ultra और iPhone 17 Pro Max, तब रियलाइज होता है कि 13S कितना कन्वीनियंट है। ये 6.32 इंच डिस्प्ले वाला फोन हाथ में परफेक्टली फिट होता है। इट्स स्लाइटली बिगर देन बोथ द गैलेक्सी S25 एंड iPhone 17, लेकिन ओवरऑल फील एकदम बैलेंस्ड है और डिजाइन एकदम प्रीमियम है। मैट ग्लास बैक, मेटल फ्रेम और ओवरऑल बिल्ड एकदम फ्लैगशिप फील देती है। मुझे इसका ग्रीन सिल्क कलर भी बहुत पसंद आया, सटल, एलिगेंट और क्लासी। मैं मोस्टली OnePlus के बंडल केस के साथ यूज करती थी जो एक्सीडेंटल ड्रॉप्स में हेल्प करता है। विदाउट केस और भी लाइट वेट और कंफर्टेबल फील होता है, बस केस थोड़े से स्क्रैचेस पिक कर लेता है। OnePlus का एक नया एक्सपेरिमेंट है प्लस की। ये एक सिंगल बटन है जो अलर्ट स्लाइडर की जगह आता है और काफी फंक्शंस करता है। स्क्रीनशॉट्स, AI एक्शंस और माइंड स्पेस इंटीग्रेशन, which I will talk about later. डिस्प्ले भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। LTPO AMOLED 1.5 के रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट सब मिलता है। ब्राइटनेस भी इनफ है, 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी है। द हैप्टिक्स आर ऑल्सो वेरी गुड एंड द स्टेरियो स्पीकर्स आर क्वाइट लाउड एंड क्लियर फॉर अ फोन ऑफ दिस साइज। ऑनेस्टली कॉम्पैक्ट फोन्स जैसे 13S और Vivo X200 FE प्रूव करते हैं कि छोटे साइज में भी फ्लैगशिप पावर मिल सकती है। इट्स अ रिफ्रेशिंग ट्रेंड। आई फील और ब्रांड्स को भी ऐसे ऑप्शंस देने चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। टिल सितंबर आई वाज यूजिंग दिस ऑन OxygenOS 15, लेकिन अक्टूबर स्टार्ट होते ही मैंने OxygenOS 16 के क्लोज्ड बीटा पर इसको यूज किया एंड इट फील्स लाइक अ बिग जंप। एनिमेशन सब काफी स्मूदर हैं, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी बढ़ गई हैं और ओवरऑल लुक फ्रेश लगता है। थोड़ा iOS 26 के लिक्विड ग्लास जैसे वाइब्स देता है। लेकिन मेन हाईलाइट यहाँ पे AI है, स्पेशली प्लस माइंड एंड माइंड स्पेस। बेसिकली प्लस माइंड OnePlus का अपना AI सिस्टम है और माइंड स्पेस एक स्मार्ट नोटबुक जैसा फीचर। आप अपने स्क्रीनशॉट्स, नोट्स या वॉइस मेमोज डंप कर सकते हो और प्लस माइंड उन्हें एनालाइज करके एक्शनेबल चीजें निकालता है। अब OxygenOS 16 में प्लस माइंड और भी स्मार्ट हो गया है। ये ऑटोमेटिकली फोल्डर्स और कलेक्शंस क्रिएट करता है और सिमिलर टॉपिक्स जैसे ट्रैवल, शॉपिंग या काम के नोट्स एक साथ ग्रुप कर देता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी रिफाइंड लगता है। एवरीथिंग फील्स फास्टर, क्लीनर और जेन्युइनली स्मार्टर। और हाँ, हमने OxygenOS 16 पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपको डेप्थ में जानना है यू कैन चेक दैट आउट। बट बॉटम लाइन, 13S का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अब एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है। एज पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, OnePlus 13S को मिलते हैं 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। गैलेक्सी S25 FE से थोड़ा सा कम है बट स्टिल सॉलिड। फोन काफी लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं और यहाँ भी OnePlus 13S डिसअपॉइंट नहीं करता। अंडर द हुड मिलता है Snapdragon 8 Elite चिपसेट विद 12GB LPDDR5X RAM एंड 256GB और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज। नाउ एक चीज मेंशन करनी जरूरी है, बेंचमार्क्स थोड़े से लो आए थे। Antutu पर फोन ने सिर्फ 1.77 मिलियन स्कोर किया, जो ऑनेस्टली काफी कम है फॉर अ Snapdragon 8 Elite फोन। लेकिन मुझे लगता है इसका रीजन सिंपल है, अभी हम OxygenOS 16 के क्लोज्ड बीटा वर्जन पर हैं। बाकी इन सितंबर जब फोन OxygenOS 15 पे था तब Antutu स्कोर 2.42 मिलियन आया था, विच साउंड्स मच मोर एक्यूरेट फॉर द 13S। सो हाँ, आई एम प्रीटी श्योर वंस द OxygenOS 16 रोल्स आउट ये स्कोर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। बट ऑनेस्टली नंबर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड यूज़, और वहाँ ये फ़ोन एकदम स्मूथ है। मेरा डेली रूटीन काफ़ी हैवी है, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीटास्किंग और थोड़ा सा गेमिंग, और मुझे एक भी लैग या स्लो डाउन फील नहीं हुआ। लॉन्ग सेशंस में बैक स्लाइटली वार्म होता है बट नथिंग अनकंफर्टेबल। और बेस्ट पार्ट, 4 महीने बाद भी परफॉर्मेंस डे 1 जैसी फील होती है। नो स्लो डाउन, नो जिटर्स, नो थ्रॉटलिंग। मैं OnePlus 13S को एयरटेल 5G कनेक्शन के साथ यूज़ कर रही हूँ और एक्सपीरियंस काफ़ी सॉलिड रहा। सिग्नल ड्रॉप्स या कॉल इश्यूज बिल्कुल नहीं हुए और डेटा स्पीड्स कंसिस्टेंटली फास्ट थी।
अब बात करते हैं कैमरास की, और ये एक एरिया है जहाँ पे OnePlus को थोड़ा सा काम करना चाहिए। 13S में मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो। फोटोज ब्राइट और वाइब्रेंट आते हैं, थोड़ा बूस्टेड कलर्स के साथ, लेकिन नेचुरल लगते हैं। 2x जूम भी शार्प है, लेकिन उसके बाद इमेज क्वालिटी ड्रॉप होती है। मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड लेंस का एब्सेंस मिस हुआ। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप होने के बाद भी कैमरा वर्सेटैलिटी थोड़ी लिमिटेड लगती है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल या लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो। वीडियो क्वालिटी इज ऑल्सो फाइन, नथिंग ग्रेट। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और सेल्फी डिसेंट आती है। बैलेंस्ड टोन्स, थोड़ा सा एनहांसमेंट जो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है। तो ओवरऑल कैमरा सिस्टम गुड है, बट परफेक्ट नहीं है। Vivo X200 FE जैसे राइवल्स थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक्सपीरियंस देते हैं। नाउ बैटरी लाइफ, एंड इट इज़ सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन। इसमें है 5850 mAh बैटरी, जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सबसे बड़ी है। इट्स नॉट 100% एफिशिएंट एज इट वॉज ऑन डे 1, बट आफ्टर 4 months इट्स स्टिल ईजिली अ फुल डे फोन। हैवी यूज़ के बाद भी थोड़ा सा जूस बचा रहता है। चार्जिंग भी फास्ट है, 80 वॉट सुपर वूक, 0 से 100 in around 40 minutes। बैटरी लाइफ इज ईजिली वन ऑफ इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। So, even after 4 months, the verdict is simple. OnePlus 13S is still a compact flagship champion. It nails the basics. Design, performance, battery, display और software सब consistent है। कैमरा वर्सेटैलिटी थोड़ी सी और होती तो बढ़िया होता, बट मेरे लिए ये डील ब्रेकर नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनके लिए कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, then maybe it could be. In that case, you are better off going with the Vivo X200 FE और Xiaomi 15. दोनों कॉम्पैक्ट फोन्स हैं, लेकिन कैमरा एक्सपीरियंस एक लेवल बेटर ही मिलेगा। As for the OnePlus 13S, it's now even more attractive than launch because you can currently grab it for under 50,000 rupees. अगर आपको एक स्मॉल, पावरफुल एंड प्रीमियम एंड्रॉइड फ्लैगशिप चाहिए जो रिलायबल भी हो, then OnePlus 13S can be one of the best picks in 2025. And honestly, मुझे काफी टाइम बाद लगा that OnePlus is truly back. This is it. What do you think about the video? Let me know in the comment section below and keep watching us for more such content.